आया है और बताया जा रहा है कि पुलिस ने यहां पर एक युवक के साथ गुंडागर्दी की है और पूरा मामला मधेपुर जिले के मुरलीगंज प्रखंड का है, जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने निकली पुलिस ने पैसा निकासी करने जा रहे मीरगंज के सीएसपी संचालक की पिटाई कर दी। ये पिटाई पुलिस ने संचालक की आई कार्ड दिखाने और कारण जानने के बाद की है और पुलिस की इस दबंगई से आक्रोशित होकर सीएसपी संचालकों ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके साथ ही हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है। वहीं पुलिस ने इस कार्रवाई को लेकर मुरलीगंज के थाना अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव को फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की गई तो थानेदार साहब ने फोन भी काट दिया। सीएसपी संचालक है भारतीय स्टेट बैंक का 64 का हम लोग का साथी जा रहा था रुपया निकालने के लिए। मैं जब प्रशासन को बोला गया कि हम लोग ग्राहक के बाद ट्रेन चलाते हैं, रुपया नहीं निकाले, फिर भी नहीं माना। इनको उठक बैठक कराया, बोला ये नीति तुम्हारा बहुत मजबूत हो गया, इसीलिए रोड पे घूमता है। फिर आई कार्ड भी दिखाया, फिर भी नहीं माना। इसीलिए हम लोग सब आदमी जो है हड़ताल पे जा रहे हैं। हम लोग सर सीएसपी संचालक हैं। हम लोग को रोज बैंक जाना और आना है पैसा के लिए। पैसा लाते हैं तभी कस्टमर को देते हैं। पैसा लाने के क्रम में आज जब बैंक जा रहे थे हमारे एक साथी, उनको रोक के ज़बरदस्ती उठक बैठक कराया, जबकि उसके पास आईडी कार्ड है, सब कुछ बताया, फिर भी नहीं माने। ऐसे में हम लोग काम कैसे करेंगे? क्या मांगे आप लोगों की? या तो हम लोग का जो मांग है पैसा, इससे अच्छा है कि हम लोग के सेंटर पे पहुंचा दिया जाए कि हम लोग बाहर जेबे नहीं करेंगे, न जाएंगे, न जाना पड़ेगा। मेरे साथ ये हुआ, मैं एक सीएसपी संचालक चलाता हूँ। बैंक आए थे पैसा लेने के लिए, वहाँ पे चेक चाक हो रहा था, हमको भी रोका। वहाँ पे हम जब उसको दिखाए कि हम सीएसपी संचालक हैं, आईडी कार्ड भी दिखाए, तो वो नहीं माने, मुझे उठक बैठक कराने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ रौनक फोन लाइन पर मौजूद हैं। रौनक, जिस तरीके से मामला सामने आया है तो क्या कहा जा सकता है कि अब जो वर्दी की आड़ में गुंडे घूम रहे हैं उनकी दबंगई इतनी बढ़ गई है कि कारण जानने के बाद भी मारपीट की गई है? जी बिल्कुल सही कहा कि आपने। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, जो पार्ट 2 लॉकडाउन पार्ट 2 का गाइडलाइन है, उसके तहत या पार्ट 1 के गाइडलाइन को भी देखा जाए तो जो आपातकालीन सेवा थी, जो आपातकालीन सेवा में जो छूट दी गई थी, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यानी पुलिस जो है लोगों की सहयोग करने के बजाय अब पुलिस लोगों के साथ बर्बरता कर रही है। ये तस्वीर पहली तस्वीर नहीं है राखी जिसपे हम सवाल खड़े कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, या पहली बात नहीं है। क्योंकि जो स्थिति है बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहाँ की पुलिस की दबंगई सामने दिख रही है। यहाँ मामला तब सामने आया है कि जब मुरलीगंज बैंक के सामने सीएसपी संचालक पहुंचे थे पैसे निकासी के लिए और उन्हें पुलिस वालों को अपना आई कार्ड दिखाया। आई कार्ड दिखाने के साथ उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं बैंक के तहत सीएसपी संचालन करता हूं और उस संचालन के तहत मैं पैसे की निकासी करने आया हूं। पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, उन्हें बिठाया। पहले तो उन्हें उनके साथ लाठी उन पर चलाई गई, जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है, और उसके बाद उतने से जी नहीं भरा। उसके बाद उसे उठक बैठक कराया गया। उठक बैठक कराने के बाद जो है उसके साथ जो गंभीर चोटें उनको लगी है। उसके बाद उन्होंने प्रखंड के जितने भी सीएसपी संचालक थे सबको इस बात की जानकारी दी है और जानकारी देने के बाद सीएसपी संचालक इकट्ठे हुए और एक अल्टीमेटम कहा जाए पुलिस को दिया गया है कि या तो फिर बर्बरता पे हम लोग उतरे या फिर कल से हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। जी डॉक्टर रौनक, क्या अभी जो आरोपी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? सबसे पहला सवाल है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के जब हमने खुद थाना अध्यक्ष को फोन किया तो वो इस मसले को सुनने तक को तैयार नहीं है। अब बात रही कि जब पुलिस जो खाकी वर्दी में लोगों की परेशानी को कम करने के लिए है और अगर वो इस तरह सड़क पर उतरकर गुंडाई पर आतुर होंगे तो फिर आम लोग जो न्याय की गुहार या फिर आम लोग जो जरूरतमंद लोग हैं जो इस समय में कोरोना काल में घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी परेशानी क्या है इसको जाने बगैर अगर लाठीचार्ज किया जाता है या फिर किसी तरह का उनको दबाव बनाया जाता है तो ये प्रशासन पर सवालिया निशान है। जी रौनक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं